You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। आज की हेडलाइंस। बैंक ऑफ रशिया ने इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी यूजेज को सपोर्ट किया। फाइलकॉइन फाउंडेशन ने एसटीएफ फाइल इंसिडेंट पर चाइनीज लीगल इंक्वायरी लॉन्च की। बाइनेंस मॉनिटर डिसीजन लॉ फर्म कंट्रोवर्सी के चलते डिले हुआ। OKX ने इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क लॉन्च किया लोअर फीस एंड इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। कॉइनबेस CLO पॉल ग्रिवल ने टोर्नाडो कैश को राइट टू प्राइवेसी पर सपोर्ट किया। गेमिंग सेंट्रिक ब्लॉकचेन ओएसिस ने लेयर 0 के साथ पार्टनरशिप की डिटेल्स। क्रिप्टो जैकर्स ने क्लाउड फर्म से 3.5 मिलियन कॉइन किया क्रिप्टो माइन करने के लिए, फेड्स एलिज। नेब्रास्का मैन पर $1 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया। इथेरियम इनसाइडर ने FBI को इंस्पिरेशंस के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। बार्कलेज लॉयड्स ने ब्रिटेन में टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स का टेस्ट किया रिपोर्ट। गोल्डमैन सैश ने AI ग्रोथ फोरकास्ट किया क्योंकि Q1 रिजल्ट्स ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। ब्लैकरॉक बिटकॉइन ETFs रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनफ्लो स्ट्रीक के लिए एम कर रहा है। बैंक ऑफ रशिया ने घोषणा की है कि वो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स के अडॉप्शंस को तेजी से बढ़ावा देने के समर्थन करेगा। बैंक ऑफ रशिया के गवर्नर एल्वीरा नेबुलिना के अनुसार इन क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पेमेंट्स को सैंडबॉक्स स्टाइल एक्सपेरिमेंटल रेजीम में शुरू करना चाहिए। इसके विपरीत नेशनल डिजिटल एसेट्स के साथ पेमेंट्स को बिना इस तरह प्रिकॉशंस के शुरू किया जाएगा। STFIL प्रोटोकॉल से विड्रॉल्स अप्रैल की शुरुआत में बंद हो गए जब एक डेवलपर वॉलेट ने कई अनस्केड्यूल्ड अपग्रेड्स के और $23 मिलियन वर्थ के फाइलकॉइन टोकन्स को एक अननोन ओनर वाले एड्रेस पर मूव कर दिया। अप्रैल 8 को STFIL टीम ने अनाउंस किया कि कोर टेक्निकल मेंबर्स को लोकल चाइनीज पुलिस ने डिटेन किया था और ये मिस्टीरियस अपग्रेड्स और ट्रांसफर्स इन डिटेंशंस के दौरान हुए थे। इन अनाउंसमेंट ने STFIL के एक यूजर्स को चिंता में डाल दिया है, वो अपने फंड्स के कैसे रिकवर करेंगे। जस्टिस डिपार्टमेंट ने सुलिवान एंड क्रोमवेल को बाइनेंस के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटर के रूप में अपॉइंट करने का डिसीजन पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि लॉ फर्म्स के पहले FTX के साथ एसोसिएशन था। सुलिवान एंड क्रोमवेल को बाइनेंस के कंप्लायंस को देखने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, जो एक सेटलमेंट्स एक जुड़ा था जिसमें बाइनेंस को US एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और सैंक्शंस रेगुलेशंस को वायलेट करने के लिए $4.3 बिलियन का पेनल्टी भरना पड़ता था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने कॉइनबेस की तरह एक इन-हाउस इथेरियम बेस लेयर 2 नेटवर्क लॉन्च किया है जो यूजर्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करते वक्त लोअर फीस और इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्रिप्टो मिक्सर टोर्नाडो कैश ने मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस के खिलाफ एक अपहिल लीगल बैटल लड़ रहा है। कॉइनबेस एक चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रिवल ने हाल ही में टोर्नाडो कैश को सपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिकन राइट टू प्राइवेसी का बचाव किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार गेमिंग यूज केसेस के लिए टेलर किए गए पहले प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स ओसिस ने ओमनी ब्लॉकचेन्स क्रिप्टो और NFT इकोसिस्टम्स को डेवलप करने वाले लेयर 0 लैब्स के साथ एक लॉन्ग टर्म टेक पार्टनरशिप किया है। अप्रैल 15 को ब्रुकलिन US अटॉर्नीज ऑफिस ने दावा किया है कि चार्ल्स ओ पार्क्स 3, जो CP3O के नाम से भी जाना जाता है, ने कंपनी से $3.5 मिलियन का फ्रॉड किया ताकि वो $970,000 की क्रिप्टो करेंसी, जिसमें ईथर, लाइटकॉइन और मोनेरो शामिल हैं, को इन कंपनीज के रिसोर्सेज का उपयोग करके माइन कर सके बिना पेमेंट किए। नेब्रास्का निवासी चार्ल्स ओ पार्क्स 3 पर वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस चलाने के आरोप लगाया गया। पार्क्स पर एक एलैबोरेट क्रिप्टो जैकिंग स्कीम चलाने का आरोप है जिसमें उसने अनलॉफुली क्लाउडली बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज का उपयोग किया था क्रिप्टो करेंसीज जो लगभग $1 मिलियन के वर्थ के हैं माइन करने के लिए। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.